श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 32 कर्म बंधन। भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस प्रकार वो आर्थिक विकास और इंद्रियों की संतुष्टि संबंधी अपनी इच्छा पूरी करता है। वो बार बार उसी तरह कार्य करता है। इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसे व्यक्ति सदा भक्ति से वंचित रहते हैं। इसलिए यद्यपि वे देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और बड़े बड़े व्रत रखते हैं, फिर भी उनकी भक्ति और कृष्ण भावनामृत में कोई रुचि नहीं होती। इंद्रिय तृप्ति में आसक्त तथा पितृगण और देवताओं के प्रति समर्पित ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति चंद्रलोक का भ्रमण कर सकते हैं, जहां उन्हें सोमरस का पान किया जाता है और फिर वे इस लोक में वापस लौट आते हैं। जब भगवान हरि अनंत शेष नामक सर्पों के बिछौने पर लेटते हैं तो भौतिकवादी लोगों के सारे लोक, जिसमें चंद्रमा और अन्य आकाशीय लोक शामिल हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान हैं और जिनकी चेतना शुद्ध है, वे कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त हैं, इसलिए वे इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं। इसके बजाय वे अपने नियत कर्तव्यों में लगे रहते हैं और जैसा करना चाहिए वैसा ही करते हैं। अपने काम के कर्तव्यों का पालन करते हुए, निरपेक्षता से कार्य करते हुए और पूर्ण शुद्धता के साथ स्वामित्व की भावना या झूठे अहंकार के बिना व्यक्ति अपनी संवैधानिक स्थिति में आता है और इस तरह से तथाकथित भौतिक कर्तव्यों को निभाकर आसानी से भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रबुद्धता के पथ से होकर ऐसे मुक्त पुरुष भगवान के संपूर्ण व्यक्तित्व तक पहुंचते हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के स्वामी हैं और उनकी अभिव्यक्ति और विघटन का सर्वोच्च कारण हैं। भगवान की हिरण्यगर्भ विस्तार के भक्त इस भौतिक संसार में दो पराधों के अंत तक बने रहते हैं, जब भगवान ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के दो पराधों के निवास योग्य काल का अनुभव करने के बाद श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार आदि आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर भगवान के पास चले जाते हैं। इस संसार से विरक्त योगी प्राणायाम और मन निग्रह के अभ्यास द्वारा बहुत दूर स्थित ब्रह्मा के लोक तक पहुंचते हैं। अपने शरीर का त्याग कर वे भगवान ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं और इसलिए जब ब्रह्मा मुक्त हो जाते हैं और परब्रह्म भगवान के पास जाते हैं, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। इसलिए हे माता, प्रत्यक्ष भक्ति के द्वारा अंतर्यामी पूर्ण परमात्मा भगवान की शरण में रहें। हे मेरी प्रिय माता, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी खास स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा क्यों न करे, परंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनय कुमार जैसे ऋषि मुनि और मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में फिर से वापस आते हैं। जब प्रकृति के तीनों गुणों के मिलने जुलने की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो काल के प्रभाव के कारण इस दृश्य जगत के सृष्टा एवं वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण ब्रह्मा और आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक महान ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्ति तो प्राप्त कर लेते हैं और पुरुष के पहले अवतार आदि पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सृष्टि होने के समय वे अपने पहले के स्वरूपों और पदों में ही पुनः वापस आ जाते हैं। इस संसार के प्रति बहुत अधिक आसक्त लोग अपने नियत कर्मों को बड़ी अच्छी तरह और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। वे ऐसे सभी नित्य कर्म अपने स्वार्थ की पूर्ति की इच्छा से करते हैं। इस प्रकार के लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से ग्रसित रहते हैं और इंद्रियों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण हमेशा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते रहते हैं। वे पितरों की पूजा करते हैं और अपने परिवार, समाज या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को त्रैवर्गिक कहा जाता है, क्योंकि वे तीनों उन्नतिकारी क्रियाओं अर्थात पुरुषार्थों में रुचि रखते हैं। वे उस परम पुरुष भगवान से विमुख हो जाते हैं, जो बद्ध आत्माओं को शांति प्रदान करने में समर्थ हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई रुचि नहीं दिखाते, जो उनके दिव्य विक्रमों की वजह से सुनने योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के सर्वोच्च निर्देशों के अनुसार निंदनीय हैं। चूंकि वो भगवान के दिव्य गतिविधियों के अमृत से विमुख रहते हैं, इसलिए उनकी तुलना गोबर खाने वाले सूअरों से की जाती है। वो भगवान की पवित्र गतिविधियों को सुनने की बजाय भौतिकतावादी लोगों की घृणित कहानियां सुनते हैं। ऐसे भौतिकतावादियों को सूर्य के दक्षिणी मार्ग से पितृलोक जाने का अवसर दिया जाता है,
किंतु वे फिर से इस धरती पर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से जीवन के अंत तक कामुक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते रहते हैं। जब उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो वे दैवीय व्यवस्था के अनुसार नीचे गिर जाते हैं और फिर से इस संसार में लौट आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति जो ऊंचे पद पर होता है कभी कभी अचानक नीचे गिर जाता है। माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप परमेश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि उनके चरण कमल पूजनीय हैं। इसे पूरे समर्पण और प्रेम के साथ स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह आप दिव्य भक्ति सेवा में स्थित हो सकती हैं। कृष्ण के प्रति भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन होने के साथ ही श्री कृष्ण में भक्ति द्वारा समर्पण करने पर ज्ञान, वैराग्य और आत्म साक्षात्कार में उन्नति करना संभव है। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। अपनी अलौकिक बुद्धि के कारण परम भक्त अपने दृष्टिकोण में संभाव रखता है और खुद को पदार्थों के दोषों से रहित देखता है। वो किसी भी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता है और वो खुद को परम व्यक्ति के गुणों में समान होने के कारण उस परम पद पर आसीन महसूस करता है। केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, लेकिन समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे कभी निर्गुण ब्रह्म के रूप में, कभी परमात्मा के रूप में, कभी भगवान के रूप में और कभी पुरुषावतार के रूप में अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। सभी योगियों के लिए सबसे आम समझ पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वो जो आध्यात्मिकता से दूर है वो परम सत्य परमेश्वर को अनुवांशिक इंद्रिय अनुभूति के द्वारा जानता है, इसलिए भूलवश उसे प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। समग्र शक्ति से मैंने अहंकार, तीनों गुण, 5 तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां और शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी तरह से सारा ब्रह्मांड मुझ ईश्वर से ही प्रकट हुआ है। ये पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता और पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के चिंतन में निरंतर तल्लीन रहता है। वो भौतिक संगति से परे रहता है। हे माता, मैंने पहले ही आपको परम सत्य को जानने का वो मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ और आत्मा और उनके परस्पर के संबंध के वास्तविक साक्षात्कार को समझ सकता है। दार्शनिक शोध का चरम लक्ष्य परम पुरुषोत्तम भगवान को समझना है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, तब वो भक्ति सेवा की अवस्था को प्राप्त करता है। चाहे सीधे भक्ति सेवा से हो या दार्शनिक शोध से, मनुष्य को एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है। विभिन्न गुणों के आधार पर एक ही वस्तु को विभिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से समझा जाता है। इसी तरह परमात्मा एक ही है, लेकिन विभिन्न शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार वो भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। फलदायी कर्मों और यज्ञों को संपन्न करके, दान द्वारा, तपस्या के द्वारा, विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, ज्ञानयोग से, मन के निग्रह द्वारा, इंद्रियों को वश में करके, संन्यास ग्रहण करके और अपने वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करके, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके, भक्ति करके और आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से युक्त भक्तियों को प्रकट करके, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके और प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके आत्म साक्षात्कार की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत निपुण व्यक्ति उस परमेश्वर का साक्षात्कार करता है, जैसा कि वह भौतिक जगत में और आध्यात्मिकता में निरूपित होता है। हे प्रिय माता, मैंने आपको 4 विभिन्न आश्रमों में भक्ति योग और उसके स्वरूप के बारे में समझाया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि अनंत काल किस प्रकार जीवों का पीछा कर रहा है, हालांकि यह उनके लिए अगोचर है। कर्मों के अनुसार जीव के निवास में भिन्नता, अज्ञान या अपनी वास्तविक पहचान को भूलने के कारण जीव को भौतिक जगत में अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे माता, यदि कोई इस भूल में प्रवेश करता है तो वो यह नहीं समझ पाता कि उसके इस शरीर में की गई गतिविधियों का परिणाम क्या होगा। भगवान कपिल ने आगे कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु, नीच और दुराचारी हैं। ये दंभियों और उन व्यक्तियों के लिए भी नहीं है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का अहंकार है। यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो अत्यधिक लालची हैं और गृहस्थ जीवन से बहुत अधिक आसक्त हैं, न ही उन अभक्तों को और ईर्ष्यालु लोगों को जो भक्तों और भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं।
ऐसे भक्तिपूर्ण श्रद्धालु को उपदेश दिया जाना चाहिए जो अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार रखता हो, ईर्ष्या की भावना से रहित हो, सभी प्रकार के जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार व दृष्टिकोण रखता हो और अपनी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ सेवा करने को हमेशा उत्सुक रहता हो। गुरु के द्वारा यह उपदेश उन्हें दिया जाना चाहिए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, पूर्ण शुद्ध चित्त हैं और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि से बाहर विरक्ति प्राप्त कर ली है। जो कोई एक बार श्रद्धा और प्यार से मेरा ध्यान करता है, मेरे बारे में सुनता और मेरा कीर्तन करता है, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम को वापस जाता है।